डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एडवर्ब के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, अब हम एडवर्ब की बात करते हैं कि आखिर एडवर्ब क्या है। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण। एडजेक्टिव को हम सिर्फ विशेषण बोलते थे, वो नाउन की संज्ञा की क्वालिटी बताते थे, लेकिन यहां अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की। ये क्रिया विशेषण है ना। क्रिया मतलब वर्ब, बहुत बढ़िया। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, तो ये वर्ब के विशेषण है, मतलब वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, है ना। देखिए, इसका हिंदी में देख लेते हैं हम। एडवर्ब्स, देखिए एडवर्ब्स क्या है, वो वर्ड्स हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं। अच्छा, ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताते हैं और एडवर्ब खुद की भी क्वालिटी बता लेते हैं। अरे हम भी तो अपनी बड़ाई करते हैं कि नहीं करते, तो हम कभी कभी खुद की भी बड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। वेरी गुड। ऐसे ही एडवर्ब भी क्या करते हैं, कभी कभी खुद की भी क्वालिटी बता लेते हैं। देखिए, वर्ब की तो बताते हैं, अरे उनका नाम ही है एडवर्ब, मतलब जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे उसको हम कहते हैं एडवर्ब, है ना। तो ये एडवर्ब क्या होते हैं, वो वर्ड्स हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं, मतलब इन तीनों की ही क्वालिटी बता सकते हैं। कभी कभी तो कुछ और की भी क्वालिटी बता लेते हैं, आगे देखते हैं। तो ये डेफिनेशन आप समझ पाए। एडवर्ब क्या करते हैं, वो वर्ड्स हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं। ठीक, आगे ये रही अगली स्लाइड। अच्छा, इसके पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें क्या लिखा है, एडजेक्टिव अगर कोई है, जैसे है ना, जैसे बिग है या स्लो है या स्मॉल है, या एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनमें से अधिकतर में हम क्या करते हैं, एलवाई लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एलवाई, और जो वर्ड बनता है उसको फिर हम कहते हैं एडवर्ब। यहां समझ में आया क्या क्या करते हैं, एक एडजेक्टिव होता है, उसमें एलवाई लगाया जाता है, फिर जो वर्ब बनता है वो बनता है एडवर्ब। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है स्लो प्लस एलवाई, तो ये हो गया स्लोली। जब भी हम किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं तो जो एडवर्ब बनता है उसका हिंदी में मतलब निकलता है, समझिए ढंग से, उस ढंग से, उस तरीके से या उस प्रकार से, उस प्रकार से। क्या मीनिंग निकलता है, देखिए स्लो मतलब धीमे, उसमें हमने लगाया एलवाई तो शब्द बन गया स्लोली। इस स्लोली का हिंदी में मतलब निकलता है धीरे तरीके से, धीरे प्रकार से, धीरे धीरे, है ना। या एक और एग्जांपल हम देखते हैं। पोलाइट मतलब होता है विनम्र, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। तो पोलाइट में हमने लगाया एलवाई, अब शब्द बन गया पोलाइटली, और ये पोलाइटली क्या है, ये एडवर्ब है, और इसका हिंदी में मीनिंग निकल जाएगा विनम्रता से, उस प्रकार से, उस ढंग से। जैसे हम कहते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब आपको आता है, ऑनेस्ट माने ईमानदार, ठीक है। अगर हम कहते हैं ऑनेस्टली, क्या मतलब निकलेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उसका मतलब निकलेगा ईमानदारी से। क्योंकि हमने ऑनेस्ट में एलवाई लगाया तो जो शब्द बना उसको हम कहेंगे एडवर्ब, और उसका मीनिंग निकलता है उस ढंग से, उस तरीके से। हम अपने डे टू डे लाइफ की जो लैंग्वेज बोलते हैं, दिनचर्या की जो लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें हम बहुत बार बोलते हैं एलवाई वाले शब्द, रेगुलरली, स्मूथली, दैटली, है ना, ऐसा ली वैसा ली, बार बार ली लगाते हैं। और एक बात सुन लीजिए, बहुत कान खोल कर सुन लीजिए, ये आपको समझ में आया यहां तक कि जब हम किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, उसका मीनिंग निकलता है उस ढंग से, उस प्रकार से, उस तरीके से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं आपको कि एक वर्ड है फास्ट। ये गलती हम अक्सर करते हैं। इस फास्ट के साथ कभी भी एलवाई नहीं लगाया जाता, मतलब इंग्लिश में फास्टली ऐसा कोई शब्द नहीं होता। फास्ट होता है, फास्ट शब्द होता है, लेकिन फास्टली कोई शब्द नहीं होता। लेकिन हम अपनी बोलचाल में बहुत बोलते हैं, एकदम फास्टली गया और फास्टली आया। अरे फास्ट गया और फास्ट आया, फास्टली कोई शब्द नहीं है। यहां तक एकदम क्लियर है क्या मामला आपको?
बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, है ना, तो यहां तक हमने समझा कि एडवर्ब क्या है ना, क्या है। कभी कभी ये वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, कभी एडजेक्टिव की और कभी खुद की। ठीक है, इसके अलावा क्या सीखा हमने कि अगर एक एडजेक्टिव हो उसमें हम एलवाई लगा दें तो जो शब्द बनता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं और उसका मीनिंग निकलता है उस ढंग से, उस तरीके से, उस प्रकार से। तो ये थी एडवर्ब की डेफिनेशन। अब यहां हम देखते हैं कि ये एडवर्ब कैसे कभी वर्ब की क्वालिटी बताता है, कैसे कभी एडजेक्टिव की और कभी कभी खुद की भी क्वालिटी बताता है ना। हम सेंटेंस से देखते हैं। यहां लिखा है, देखिए सेंटेंस आपके सामने, ही रन्स फास्ट। समझिए इसको, ही रन्स फास्ट। रन एक वर्ब है, ठीक है, और फास्ट क्या कर रहा है, इस रन की क्वालिटी को बढ़ा रहा है। तो यहां फास्ट क्या है, एडवर्ब है। बहुत बढ़िया। देखिए इस फास्ट का ही से कोई लेना देना नहीं है, इस फास्ट का ही से कोई लेना देना नहीं है। फास्ट ने किसको बढ़ाया, रन को बढ़ाया, मतलब वर्ब की क्वालिटी बताई, जो कि एडवर्ब का नाम भी है, एडवर्ब, मतलब उसने वर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड कर दिया, है ना। रन को कैसा कर दिया, फास्ट कर दिया। ही तो वैसा ही है, वो कुछ तेज नहीं हुआ। क्या तेज हुआ, दौड़ना तेज हुआ। हमने ही एक प्रोनाउन है, उसकी क्वालिटी नहीं बताई, मतलब इसमें एडजेक्टिव नहीं लगाया। हमने क्या किया, इस रन की क्वालिटी बताई, मतलब रन को और तेज किया। तो रन कैसा हो गया, फास्ट। तो ही रन्स फास्ट। इस सेंटेंस में फास्ट ने वर्ब रन की क्वालिटी बता रहा है ना। अगर हम अब लिख दें ही रन्स वेरी फास्ट, समझिए सेंटेंस, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत ही तेज दौड़ता है। तो ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। इस सेंटेंस में इस वेरी एडवर्ब ने फास्ट की क्वालिटी बताई, मतलब फास्ट तो पहले से ही हमें मालूम है कि एडवर्ब है। इस बार वेरी का, देखिए वेरी का संबंध ना तो रन से है ना ही से है। वेरी किसके लिए काम कर रहा है, फास्ट के लिए, मतलब वेरी ने फास्ट को और बढ़ा दिया, है ना। तो सेंटेंस होगा ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहां पर वेरी भी एडवर्ब है, देखिए वेरी भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है, मतलब इस बार एडवर्ब ने एडवर्ब की क्वालिटी बताई, मतलब एडवर्ब ने खुद की ही क्वालिटी बता दी, है ना। चलिए, तो यहां एडवर्ब ने एडवर्ब की क्वालिटी बताई। अगला सेंटेंस देखते हैं, शी ईट्स वेरी स्वीट मैंगो। शी ईट्स वेरी स्वीट मैंगो, वो कैसे मैंगो खाती है, बहुत ही स्वीट। देखिए स्वीट यहां पर क्या है, वेरी गुड, क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वो इस मैंगो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, यही है ना। ये स्वीट क्या कर रहा है, मैंगो की क्वालिटी बता रहा है। और इस वेरी ने क्या किया, इस वेरी ने स्वीट को और बढ़ा दिया, मतलब एडजेक्टिव की क्वालिटी को और बढ़ाया, एडजेक्टिव के बारे में कुछ और कहा, है ना। पहले मैंगो स्वीट था, अब कैसा हो गया, वेरी स्वीट। तो इस सेंटेंस में यहां पर वेरी एडवर्ब है और स्वीट एडजेक्टिव है। तो क्या किया, इस सेंटेंस में किसकी क्वालिटी बताई, इस एडवर्ब ने एडजेक्टिव की क्वालिटी बताई। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको बोलचाल में या लिखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। हमें समझना पड़ेगा कि क्या करता है एडवर्ब, कभी कभी वो वर्ब की क्वालिटी बताता है, कभी एडवर्ब खुद की क्वालिटी बताता है, और कभी कभी एडवर्ब क्या करता है, वेरी गुड, किसकी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है ना। तो एडवर्ब ने कभी क्या, वर्ब की क्वालिटी बताई, कभी देखिए, है ना, कभी एडवर्ब की बताई और कभी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताई। यहां तक भी आप समझ गए। अगली स्लाइड देखते हैं हम। देखिए अब यहां हम देखते हैं कि ये क्या करता है, एडवर्ब कभी कभी प्रीपोजिशन या कंजंक्शन और कभी कभी तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी बता देता है, उनकी भी क्वालिटी बताता है, और कभी तो पूरे सेंटेंस की क्वालिटी बताता है। मतलब ये एडवर्ब क्या करता है, सबकी ही क्वालिटी बता देता है। देखिए ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम था कि एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की, मतलब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव हैं। पर कभी कभी विशेष परिस्थिति में एडवर्ब भी क्या करता है, नाउन की क्वालिटी बता देता है या प्रोनाउन की बता देता है, प्रीपोजिशन की बताता है, कभी कंजंक्शन की क्वालिटी बताता है और कभी तो पूरे सेंटेंस की क्वालिटी बता देता है।
एग्जाम्पल से देखते हैं। द काइट फ्लू, काइट मैंने पतंग, उड़ी, कहां उड़ी? एग्जैक्टली ओवर, ओवर यहां पर प्रपोजिशन है, तो इस एग्जैक्टली वर्ड ने ओवर की क्वालिटी बताई। एग्जैक्टली है यहां पर एडवर्ब और ओवर यहां है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इस बार एडवर्ब ने किसकी क्वालिटी बताई? प्रीपोजिशन की क्वालिटी बताई। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी हेट्स हिम सिंपली बिकॉज, इस बार सिंपली ने किसकी क्वालिटी बताई? बिकॉज की क्वालिटी बताई। और बिकॉज क्या है? बिकॉज एक कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड शब्दों को आपस में जोड़ देता है। तो यहां पर बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है। और सिंपली क्या है? देखिए इसमें एलवाई लगा है, सिंपली क्या है? ये एडवर्ब है। तो इस बार एडवर्ब ने कंजंक्शन की क्वालिटी बताई। फिर समझिए, ध्यान कहां है आपका, समझिए। देखिए एडवर्ब कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी प्रीपोजिशन की क्वालिटी बताता है विशेष परिस्थितियों में, कभी कंजंक्शन की बताएगा, कभी नाउन की, कभी प्रोनाउन की, और कभी तो पूरे सेंटेंस की ही क्वालिटी बता देगा। यहां ये जो पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है, इसमें क्या किया? इस एग्जैक्टली एडवर्ब ने ओवर प्रीपोजिशन की क्वालिटी बताई। दूसरा जो एग्जांपल लिखा है, इसमें क्या हुआ? इस सिंपली जो एडवर्ब है, इसने बिकॉज, बिकॉज क्या है? कंजंक्शन, वेरी गुड, इस बिकॉज की क्वालिटी बताई। और आगे देख लेते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या हो रहा है। वेरी गुड। फॉर्चुनेटली ही वॉज स्कैब्ड, ही वॉज स्कैब्ड एक पूरा सेंटेंस है? इसकी क्वालिटी किसने बताई? फॉर्चुनेटली ने बताई। देखिए एल वाई फिर लग गया है ना, तो फॉर्चुनेटली एडवर्ब है, इसने इस पूरे सेंटेंस की, स्कैब माने बच निकलना या बच जाना, तो ही वॉज स्कैब्ड, वो बच गया फॉर्चुनेटली, भाग्य से। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, और फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से। देखिए उस प्रकार से, उस तरह से, तो भाग्य से, यह है एडवर्ब। इसने क्या किया? इस बार पूरे सेंटेंस की क्वालिटी बता दी। अगला सेंटेंस देखते हैं। ओनली राधा, राधा क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाउन है। तो ओनली राधा नोज दिस, केवल राधा ही जानती है इस चीज के बारे में। किसकी क्वालिटी बताई एडवर्ब ने? नाउन की। नोट यहां पर एक लिखा हुआ है कि ओनली, इवन और एटलीस्ट ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन की भी विशेषता बता सकते हैं। वैसे सामान्यतः नाउन की विशेषता बताने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं, है ना, लेकिन ओनली, इवन और एटलीस्ट ये ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन की भी विशेषता बता देते हैं।